नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जून समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। क्या बड़ा होने जा रहा है और कौन सी ग्रह कर रहे हैं राशि परिवर्तन। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आने वाला समय कैसा रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 12वां भाव, जहाँ पर एक नंबर लिख रहा है आपका 12वां भाव होता है, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो 12वें भाव में बैठे हुए शुक्र और शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, यानी केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। कार्य क्षेत्रों में सफलता देखने को नहीं मिल पा रही थी, लगातार खर्चे आपके बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं परेशानियां आपको देखने को मिल रही थी, समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी। परंतु अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जून समाप्त होने से पहले ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र जाएंगे आपके लगन में। तो वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि उस समय 100 राशि में रहेंगे और आपके लगन में रहेंगे और सप्तम दृष्टि आपके 7वें भाव में रहेगी, जहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है, ये आपका 7वां भाव होता है। फिर ये वृषभ राशि वालों महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में, जब ग्रहों का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में, और जब ग्रह सकारात्मक होते हैं और जब राशि का स्वामी अच्छा प्रभाव देता है तो जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन के कष्ट चुनौतियां समाप्त होती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनने जा रहा है। 29 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र का यह गोचर आपके लगन में होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य और गुरु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, परंतु सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहे थे राहु की पंचम दृष्टि होने के कारण और सूर्य का राहु के नक्षत्र में प्रवेश होने के कारण अब सूर्य देव अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, यानी सूर्य का पूर्ण अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पापी ग्रह की दृष्टि है और पापी ग्रह के नक्षत्र में ही सूर्य प्रवेश कर चुके हैं, आद्रा नक्षत्र में जा चुके हैं। वह राहु का नक्षत्र होता है, तो राहु की पंचम दृष्टि भी है। तो यहाँ पर धन के क्षेत्र में सूर्य का अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है और बुध अपने शत्रु की राशि में जा चुके हैं। यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। बुध अच्छा प्रभाव दे रहे थे धन भाव में, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हुए थे, परंतु अब आपके खर्चे और नुकसान के भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और साहस और पराक्रम के भाव में बुध बैठे हुए हैं। बुध अपने शत्रु की राशि में है, क्योंकि चंद्रमा की घर होता है ये, जहाँ पर 4th नंबर लिख रहा है, आपका 3रा भाव होता है, यह चंद्रमा का घर होता है और चंद्रमा के घर में बुध यहाँ पर शत्रु की राशि में अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल और केतु, क्योंकि मंगल भी जून समाप्त होने से पहले ही मंगल पूर्व फाल्गुना नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उस नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र, यानी मंगल शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। तो 29 जून को ही 2 बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मंगल शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे और शुक्र अपनी ही राशि में जाएंगे। जून समाप्त होने से पहले ही वृषभ राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा रहेगा। आपकी सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, परंतु 2 ग्रहों का अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, सूर्य का और बुध का, परंतु शुक्र और मंगल का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु जो कि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, राहु रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं, इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, अगर व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना चाहिए। इस प्रकार की चतुराई दिखानी चाहिए कि जिससे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वह बड़ी सफलता की ओर बढ़ सके, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सके, आपकी जो परेशानियां वह समाप्त हो सके और धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि यह समय व्यापार, नौकरी, शिक्षा सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लगन में बनेगा। क्योंकि लगन में बैठकर माँ लक्ष्मी आपके परिवार को देखेंगे, क्योंकि सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव यह विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है। तो यहाँ पर आपके परिवार का माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, विवाह के कारक बनते हैं और साथ ही साथ जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है, धन के योग बनते हैं, बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जीवन में जो बुध ग्रह के राशि परिवर्तन कर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था और सूर्य पर राहु की दृष्टि होने के कारण जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, अब वह आपकी सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शुक्र
आपकी सभी परेशानियों को यहाँ पर समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। जब राशि का स्वामी सकारात्मक हो जाता है तो जीवन की जो परेशानियां हैं, जीवन की जो संघर्ष है, वह समाप्त होते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, सभी ग्रहों को दृष्टियां प्राप्त हैं और सूर्य को सप्तम दृष्टि प्राप्त है और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। साथ ही साथ राहु केतु जो कि पापी ग्रह हैं और जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं और कभी जीवन में बड़ा परिवर्तन दिखलाते हैं। राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और केतु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु को पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है। उसी प्रकार केतु को भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि प्राप्त है। राहु की पंचम दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है और सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, नवम दृष्टि आपके रोग और शत्रु के भाव में पड़ रही है। उसी प्रकार केतु की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है और यह महत्वपूर्ण हो जाता है, जो पंचम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में पड़ रही है और केतु की जो नवम दृष्टि है वह शुक्र के ऊपर पड़ रही है, जिससे कि शुक्र का अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। यानी शुक्र आपके जीवन में पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। अपने मित्र की राशि में यानी सम राशि में बैठे हुए थे, परंतु केतु की दृष्टि होने के कारण, केतु की नवम दृष्टि होने के कारण शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। परंतु अब शुक्र जब आपके लगन में जाएंगे तो वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उस समय राहु की और केतु दोनों की दृष्टि शुक्र के ऊपर नहीं रहेगी, केवल शनि की दृष्टि रहेगी, क्योंकि शनि को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि को तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि प्राप्त है। तो शनि अपनी तृतीय दृष्टि से शुक्र को देखेंगे और आप जानते हैं शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं शनिदेव महाराज। और जब न्यायाधीश की दृष्टि रहेगी शुक्र के ऊपर तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र लाभकारी प्रभाव देंगे और शनिदेव महाराज कर्मों के अनुसार आपको फल देंगे। साथ ही साथ जीवन में जिस प्रकार की आपकी मेहनत रहेगी दुगुना ही फल देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र का लाभ रहेगा और शनि की दृष्टि रहेगी। और जब शनि की दृष्टि रहती है शुक्र के ऊपर तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। पिता का भी साथ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कोई रोका हुआ कार्य आपका पूरा हो सकता है, या धन को लेकर जो उतार चढ़ाव चल रहा था वह समाप्त हो सकता है, या यहाँ पर आपकी जो परेशानियाँ वह समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपके लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, अब वह समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा शुक्र का और शनि का भी दृष्टि का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु का भी आने वाले समय में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा और मंगल जो कि आपके 4th हाउस में, जहाँ पर 5 नंबर लिख रहा है, यह आपका 4th हाउस होता है। यह संपत्ति का होता है, अन्य सुखों का होता है, लाभ प्राप्त होता है, माता का सहयोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ पंचम भाव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पंचम भाव में इस समय शनि की सप्तम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाता है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, या जो उच्च शिक्षा के लिए लगातार धन के क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, यानी बच्चों की शिक्षा के लिए जो पैसे के मामलों में जो समस्याएं देखने को मिल रही थी, अब वह अवश्य ही कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इस प्रकार का संयोग बनाएंगे शुक्र महाराज 29 जून को। प्रिय वृषभ राशि वालों, जब शुक्र आपके लगन में आते हैं तो यह बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त कराते हैं, आपके कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं और सफलता दिलाते हैं, परेशानियों को समाप्त करते हैं, आपके जीवन में जो संघर्ष हैं, समस्याएं हैं, उन्हें समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो जीवन में जो अब तक आपको जो प्राप्त नहीं हुआ वह आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इच्छाओं को भी पूरा करते हुए दिखाई देंगे शुक्र महाराज यानी माँ लक्ष्मी। और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, मंगल यानी हनुमान जी का आशीर्वाद बनता है, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी हैं। रोग और शत्रु को परास्त करते हैं मंगल, क्योंकि आपके जो 6ठा भाव है रोग और शत्रु का भाव है, जहाँ पर शुक्र की दृष्टि थी, परंतु महत्वपूर्ण हो जाएगा, मंगल का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल आपके जीवन में जो रोग और शत्रु हैं या जो परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर आपको हर समस्या कोई ना कोई हल अवश्य ही प्राप्त होगा, परंतु धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, शांत रहें तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। हमें जीवन में सफल होने के लिए मन को शांत अवश्य रखना चाहिए और कार्य क्षेत्र में एकाग्र होकर कार्य करना चाहिए ताकि सफलता प्राप्त हो सके।
आपकी परेशानियां समाप्त हो सके, जीवन के संघर्ष समाप्त हो सके। जब हम कार्य क्षेत्र में एकाग्र होकर कार्य करते हैं तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जब मंगल शुक्र का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य भाग्य कारक होते हैं, परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण और राहु के नक्षत्र में पहुंचने के कारण अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। परंतु जब राशि परिवर्तन करेंगे सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव हर महाराशि परिवर्तन करते हैं, जब सूर्यदेव आएंगे आपके तीसरे भाव में, वह चंद्रमा का घर रहेगा और सूर्य के मित्र का घर रहेगा, और वहाँ पर सूर्य आपके भाग्य को जगाएंगे। इस समय अगर जो व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जब सूर्य आपके तीसरे भाव में जाएंगे तो वह समय बहुत ही अच्छा रहेगा सोने पर सुहागा, क्योंकि सूर्य देव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और सफलता देखने को मिलेगी। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो नौकरी के क्षेत्र में लगातार नौकरी की तलाश कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपको अवश्य करनी होगी, परंतु उस मेहनत का आपको अवश्य ही फल देखने को मिलेगा। जीवन में हम जो भी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, यह ग्रहों के अनुसार हमें देखने को मिलता है, परंतु उसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है अगर हम धैर्य बनाकर रखते हैं, संयम बनाकर रखते हैं। जीवन में कुछ व्यक्ति क्रोध और अहंकार के कारण बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, परंतु हमें कार्य क्षेत्र में एकाग्र होकर कार्य करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए जीवन में। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर हर महादेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें, क्योंकि आप जब कमेंट बॉक्स में यस लिखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमने जो आपको समझाया वह आपको अच्छा लगा है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय राधे कृष्णा।